हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इज़रो फार्मासिस्ट के लास्ट पेपर हैं उसके लास्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने 1 to 31 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और आप देख कर अगर आए हो सेकेंड वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ओके। So the question number 32 is the chemical name of plaster of Paris. Very easy and important question. Plaster of Paris का chemical name क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 32 जो है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जो कैल्शियम सल्फेट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 1000 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम और 1 माइक्रोग्राम। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू है आपका 1000 नैनो। माइक्रो और नैनो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, इसको याद रखना आपका। बाकी जो किलो, सेंटी, ग्राम ये सब आ जाते हैं एक साइड पे, और उसके भी छोटे हैं माइक्रो, नैनो, ये सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide is an astringent, an emollient, a ketorolatic and an preservative. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केराटोलाइटिक एजेंट है बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो रॉचलीज जो सॉल्ट है केमिकली क्या है, मतलब केमिकल नेम। सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और सोडियम थायोसल्फेट, इसमें से कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओके, रॉचलीज सॉल्ट्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 ओके, काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन द स्टोमक, इन द किडनी, इन द लीवर और इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 36 क्वेश्चन का, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 37 डिजिटलीज ओवरडोज कैन बी रिवर्स्ड बाय। रिवर्स्ड बाय का मतलब और कुछ नहीं, मतलब डिजिटलीज अगर देते हैं और पॉइजनिंग हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग वो जो ओवरडोज को हम लोग रिवर्स करें, ओके, डिजिटलीज को। तो अगर डिजिटलीज दिया है तो क्या देंगे हम लोग? फेनेटोइन, कैल्शियम, 5 फ्रैगमेंट्स ऑफ द डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और द लास्ट ऑप्शन इज सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, फ्रैगमेंट्स ऑफ द डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। बैनक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू। बैनक्रॉफ्ट रूल कब काम आता है? सिम्प्टिक्स में क्वेश्चन है, कैप्सूल, टैबलेट, इमल्सन और इनमें से कोई भी नहीं। तो बैनक्रॉफ्ट जो रूल है वो काम आता है इमल्शन जब हम लोग स्टडी करते हैं तब, ओके। चलिए चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजॉल। यूजॉल क्या है? यूजॉल इज यूरोप यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, डेटॉल सॉल्यूशन एंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, ओके। यूसॉल और यूसॉल ये क्या है? तो इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी विद द राइट आंसर, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिटामोल। इनमें से कौन सा है हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिटामोल? मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन दिया गया आपका, ये पैरासिटामोल का जो हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा है? एन फिनाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, पी मतलब पैरा, ठीक है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन और है एन फिनाइल पैराबेंजोक्विनोन और एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इनमें से क्या है? फ्लैक्चुएटिंग एंड ब्लर्ड विजन, conjunctival ब्लंचिंग, conjunctival hyperemia एंड मायोसिस, ओके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, conjunctival hyperemia, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइडल डायूरेटिक। इनमें से कौन सा स्टेरॉइडल डायूरेटिक में आ जाते हैं? एम्लोराइट, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन और इंडापामाइड, ओके। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
वो है ऑप्शन सी। ओके, स्पाइरोनोलैक्टोन ये है आपका स्टेरॉइडल डाययूरेटिक, मतलब डाययूरेटिक भी है और स्टेरॉइडल भी है, स्टेरॉइडल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ये जो दोनों है एरिथ्रोमाइसिन और लिंकोमाइसिन, ये कौन से टाइप में आ जाता है आपका? पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मैक्रोलाइड या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रोलाइड। सो एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन ये सब मैक्रोलाइड्स के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, कौन से ड्रग यूज होता है इसमें? जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, नाइट्रोफ्यूरेंट्राइन और वैनकोमाइसिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, चलिए ये हो गया आपका नाइट्रोफ्यूरेंट्राइन जो यूज होता है आपका यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, एंटीप्लेटलेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक। यहाँ पे अगर एनाल्जेसिक होता तो आपको बोथ करना पड़ता। ठीक है, चलिए चलते हैं 46 पे। ड्रग यूज्ड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एनएसआईडी और एनएसआईडीएस, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा या फिर कौन से सारे आरए के लिए या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये सारे यूज़ होता है। एनएसआईडीएस भी यूज़ होता है आर्थराइटिस पेन के लिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे है सोरेलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, आर्टिकरिया यहाँ पे, स्किन इन्फेक्शन और सोरियासिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इजी है बहुत, सोरेलिन है। तो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोरियासिस के लिए यूज़ होता है आपका सोरेलिन। राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेनोथायाजिन्स, ब्यूटेरोफेनॉन्स एंड थाइफेजेंथिन्स, butyrophenones and phenothiazines, they are used in the treatment of pain, depression, sleep disturbance and schizophrenia. So इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिजोफ्रेनिया के केस में ये सब यूज़ होता है। ओके, फेनोथायाजिन मेनली। चलिए 49 पे चलते हैं। Which of the following is catecholamines? Catecholamines इनमें से कौन सा है? एड्रेनालिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ईजी है, करेक्ट आंसर आप सबको पता है, ऑल ऑफ द अबव। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। विच इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? डाइट नो रेस्ट्रिक्शन, ओबेसिटी रिड्यूस इट, स्मोकिंग स्टॉप इट, एल्कोहल मिनिमाइज इनटेक। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बोला गया कि नॉट करेक्ट, मतलब बाकी सारा करेक्ट है बट कौन सा करेक्ट नहीं है? तो डाइट नो रेस्ट्रिक्शन। राइट, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 51 है डेक्स्ट्रोमेथोफॉन। डेक्स्ट्रोमेथोफॉन यूज़ होता है कौन से टाइप में? कफ सप्रेशन ड्रग, म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए के, कफ सप्रेशन। सो डेक्स्ट्रोमेथोफॉन यूज़ होता है एज अ कफ सप्रेशन एजेंट, कफ सेंटर को ये सप्रेस करते हैं। चलिए H1 से क्वेश्चन है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज यूज्ड इन, वेरी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H2 दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन देते हैं। H1 मतलब जिसमें आपका सेट्रिजिन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो किस काम पे आ जाते हैं सेट्रिजिन वगैरह? बहुत इजी है, एलर्जी पे, एलर्जी के केसेस में हम लोग देते हैं। राइट, स्नीजिंग एंड एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग रिलेटेड आपका कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन हो, सबसे पहले के को कंसिडर करना, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है और लास्ट ऑप्शन है विटामिन बोथ ए एंड बी, मतलब सी बी और के बी। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विच। तो सी के केस में भी ब्लीडिंग होता है, नॉर्मली गम जो ब्लीडिंग होते हैं वो होते हैं सी की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, विटामिन सी भी होगा, के भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54। एल्टिप्लेज और एल्टिप्लेज क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर, इन एंटीबायोटिक, डायूरेटिक और एंटी एलर्जिक। एल्टिप्लेज यहाँ पे एल्टिप्लेज क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्टिप्लेज के लिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर। एंटीबायोटिक नहीं है, डायूरेटिक भी नहीं है और एलर्जिक भी नहीं है। एंटी एलर्जिक मतलब यहाँ पे H1 पे आ जाते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका आंसर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर। राइट, कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब टिक करना है।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इनमें से? आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि नॉर्मल जो एनीमिया है मोस्टली वो आयरन की वजह से होता है, राइट? मतलब न्यूट्रिशनल, मतलब खाने पीने की वजह से जो एनीमिया होंगे तो आयरन के डेफिशिएंसी के कारण ही होंगे, राइट? ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हैज़, इनमें से कौन से एक्शन इसके पास है? एंटी मलेरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर इफेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहले तो मलेरिया पे यूज़ होता है, अभी हमने देखा इन्फ्लामेटरी भी यूज़ होता है, तो दोनों अगर हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा, राइट? इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग भी यूज़ होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। चलिए नेक्स्ट है 57, सिरोसिस इज कॉज्ड बाय, डिफरेंट कॉजें होता है, अल्कोहल, एम्यूटेरोन और मेथोट्रेक्सेट एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन डी, एम्यूटेरोन की वजह से भी होता है, मेथोट्रेक्सेट भी, अल्कोहल की वजह से भी होते ही हैं, लिवर सिरोसिस। सो डिफरेंट कॉजेस के लिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, इंसुलिन लिस्प्रो इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट, लॉन्ग ड्यूरेशन। इसको अच्छे से करना थोड़ा सा, ठीक है? इंसुलिन लिस्प्रो, सो इंसुलिन जो लिस्प्रो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है? चलिए लास्ट दो क्वेश्चन है। 59 पे है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, वेरी इजी क्वेश्चन। कोई भी लाइक जब विटामिन डी आए तो उसका मतलब समझ लेना, कोई भी बोन रिलेटेड डिजीज़ होगा तो आपका 59 हो जाएगा। तो ऑस्टियोमैल्सिया ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल्दो ऑस्टियोपोरोसिस भी है बट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोमैलासिया, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विटामिन के? विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, स्टोर्ड इन द लिवर, हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन। तो विटामिन के के हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर होगा 60 क्वेश्चन का? फैट सॉल्युबल विटामिन एंड स्टोर्ड इन द लिवर, हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन और नॉन। ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है? लास्ट जो क्वेश्चन है 60, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन देकर आंसर को आपको कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है, ठीक है? चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट दिन। नेक्स्ट वीडियो, आज जैसे हमने इजरो कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही कोई प्रीवियस फार्मासिस्ट कमेंट पेपर का सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इस चैनल पे मेरे साथ और भी अदर टीचर्स ने क्लास स्टार्ट किया है, करेंगे आगे जाके, उनके चैनल्स, उनके वीडियोस, उनके क्लासेस भी आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के फार्माकोलॉजी का जो MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट किया है, तो मैम के क्लास आप लोग देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास शुरू हुआ है, आगे और भी होंगे बहुत सारे क्लासेस। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।